लाहौर मोटरवे पर खातून से ज्यादती के मुल्जिमान अब तक कानून की गिरफ्त से बाहर। जदीद और रिवायती तरीकों से खोज लगाने की कोशिशें जारी। मेडिकल रिपोर्ट में खातून से ज्यादती की तस्दीक। लूटी गई तलाई अंगूठी और घड़ी जंगल से मिल गई। दोनों अशिया फिंगरप्रिंट तज्जिए के लिए भेज दी गई। जेर हिरासत 7 अफराद का DNA टेस्ट। मजीद 15 मुश्तबा अफराद का रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया। लोकल कैमरों की वीडियो रिकॉर्डिंग से मुल्जिमान की शनाख्त की कोशिशें। 3 मुख्तलिफ मकामात पर जियो फेंसिंग के लिए मोबाइल कंपनीज के डेटा का तज्जिया जारी। इस्लामाबाद में हरासा की जाने वाली खातून साइकिलिस्ट से पुलिस का राब्ता। वाक़े की तफसीलात मालूम की। CCTV कैमरास की मदद से तफ्तीश जारी। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि हरासा की जाने वाली शख्स को जल्द कानून के कटहरे में लाया जाएगा। खातून साइकिलिस्ट ने गुज़श्ता रोज हरासा किए जाने से मुतल्लिक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। लाहौर में खातून से ज्यादती और डकैती के वाक़े ने सारे मुल्क को हिला दिया। डाकुओं की दीदा दिलेरी कम न हुई। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर नाका लगाकर डकैती की वारदात। डाकुओं ने 1-2 नहीं 20 गाड़ियां रोक लीं। दरख्त गिराकर और टायर्स पर गोलियां मारकर रास्ता रोका गया। एनी शाहिद का कहना है कि उसने एम्बुलेंस का हूटर चलाया तो डाकू पुलिस की गाड़ी समझकर फरार हो गए। वाक़या हिरन मीनार और शेखुपुरा के दरमियान पेश आया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मोटरवे पर खातून से ज्यादती का केस जल्द हल होगा। मुतासिरा खातून को इंसाफ की फराहमी के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की यकीन दहानी। कहा, पंजाब पुलिस पहले भी ऐसे अफसोसनाक वाक़यात के मुल्जिमान को कानून की गिरफ्त में ला चुकी है। पंजाब हुकूमत मुतासिरा खातून और उनके खानदान के साथ खड़ी है। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर सिक्योरिटी में गफलत का जिम्मेदार कौन? सेक्रेटरी मवासलात को पुलिस तैनाती के लिए 28 जुलाई को खत लिखे जाने का इंकशाफ। साबिक IG पंजाब ने वसाइल की कमी से आगाह करके मोटरवे पुलिस की साहूवाला और मुरीद के में पोस्ट बनाने की दरख्वास्त की। खातून से ज्यादती के वाक़े के बाद आज पंजाब पुलिस ने मोटरवे की सिक्योरिटी संभाल ली। वज़ीर आज़म की क्वेटा आमद। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल से मुलाकात। सूबे की मजमूई सूरत हाल समेत मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत। वज़ीर आज़म को सूबे में कोरोना वायरस, सैलाब से पैदा सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का सूबाई हुकूमत के तरक्याती प्रोग्राम और क़याम अमन के लिए इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। तमाम इल्ज़ामात इज्तिमाई ज़्यादती का शिकार मजलूम खातून पर डाल दिए गए। CCPO का बयान मुल्जिमान की हौसला अफजाई है। इस जुल्म पर पूरी हुकूमत खामोश है। वज़ीर आज़म भी खामोश है। 11 करोड़ औरतें मुतालबा करती हैं कि CCPO लाहौर को हटाया जाए। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब ने CCPO और उनका दिफा करने वालों को खरी खरी सुना दी। कहा, जब तक ये CCPO नौकरी पर है ख़वातीन की इज्जत महफूज नहीं, उन्हें फौरी हटाया जाए। डॉक्टर माहा का कत्ल या खुदकुशी, तहकीकात जारी। कराची की अदालत ने माहा की कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम की इजाज़त दे दी। तफ्तीशी अफसर ने अपनी दरखास्त में कहा कि मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टर माहा को सर में बाएं जानिब से गोली लगने का बताया गया। मुद्दई मुकदमा ने डॉक्टर की रिपोर्ट को गलत करार देते हुए डॉक्टर माहा को जहर ड्रग्स की ज्यादा मिकदार दिए जाने का दावा किया है। मुद्दई के मौक़िफ़ की तस्दीक के लिए कब्र कुशाई, पोस्टमार्टम और मजीद मुआयने की इजाज़त दी जाए। अदालत ने तहरीरी हुक्म में कहा, इस्तगासा कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बजरिया वजारत ख़ारजा जारी कर दी है। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस के तहरीरी हुक्मनामे में नैब को हिदायत की गई है कि वजारत ख़ारजा से सुलेमान शहबाज के बैरून मुल्क रहने की वजह मालूम करे। अदालत का नुसरत शहबाज और राबिया इमरान को दोबारा पेश होने और उनके घरों के बाहर समन का नोटिस आवेजा करने का हुक्म। हमजा शहबाज को पेश होकर रेफरेंस की कॉपीज वसूल करने की हिदायत।
एवनफील्ड रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की जमानत मनसूख करने के लिए नैब की दरखास्त पर एतराज आयद कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से नैब की दरखास्त पर आयद एतराजात तकनीकी नौइयत के हैं। नैब ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपना रखा है कि नवाज शरीफ ने सजा मुअत्तली और जमानत की रियायत का गलत इस्तेमाल किया। वो बैरून मुल्क जाने के बाद इस रियायत के मुस्तहिक नहीं रहे। सजा की मुअत्तली और जमानत खत्म की जाए। मुखालिफिन APCs करते रहेंगे और हुकूमत आईनी मुद्दत पूरी कर लेगी। हम 2023 से पहले कहीं जाने वाले नहीं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का PTI आज़ाद कश्मीर के वफ़द से मुलाकात में इज़हार ख्याल। कहा वज़ीर आज़म इमरान खान एहतजाज की धमकियों से ब्लैकमेल होने वाले नहीं। सियासी मुखालिफिन को एहतजाज नहीं, आम इंतखाबात का इंतज़ार करना चाहिए। कुछ भी करो, लापता होने वाले शहरी वापस लाओ, हमें और कुछ नहीं सुनना। बंदे बाजियाब कराकर पेश किए जाएं। लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक़ दरखास्तों की समाअत पर सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस नज़र अकबर के रिमार्क्स। 2 लापता शहरी मोहम्मद सलीम और एजाज वापस आ गए। अदालत ने शहरी मुस्लिम और समीर कादरी की भी फौरी बाजियाबी का हुक्म दिया। 1 माह का वक्त दे दिया। जस्टिस नज़र अकबर ने रिमार्क्स दिए कि लापता अफराद के मामले पर JIT बनाने का क्या जवाज़ बनता है। JIT तो मुल्जिमान से तहकीकात के लिए बनाई जाती है। गुजरावाला में 12 साल की बच्ची से ज्यादती का मुल्जिम पड़ोसी निकला। बच्ची ने मुल्जिम की शनाख्त कर ली। पुलिस के मुताबिक फॉरेंसिक टीम की मदद से वाक़े की जगह से तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में ख्वाजा सराओं के कत्ल की वारदातें थम न सकी। स्वाबी में ख्वाजा सराओं को उसके 14 साला भाई ने रक्स करने पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक ख्वाजा सरा रावलपिंडी में प्रोग्राम करके घर लौटा था। सिंध के कई शहरों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। नौकोट सेम नाले में पड़ने वाले 150 फीट चौड़े शिगाफ को पुर करने का काम जारी। दरियाए सिंध में सखर बैराज से दरमियाने दर्जे का सैलाबी रैला गुजर रहा है। गुज्जू बैराज में पानी की सतह में कमी। हैदराबाद की इंतजामिया ने दरिया के बेड्स और हिफाजती पुश्तों पर मुकीम अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने का मशवरा दे दिया। FIA ने जाली लाइसेंस से मुतल्लिक तमाम रिकॉर्ड हासिल करके पायलट्स को तलब कर लिया है। फॉरेंसिक ऑडिट भी मुकम्मल कर लिया गया है। सेक्रेटरी एविएशन की सेनेट कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कमेटी चेयरमैन मुस्तफ़ा नवाज खोखर रिपोर्ट पब्लिक ना करने पर बरहम। सेक्रेटरी एविएशन ने बताया कि तहकीकाती रिपोर्ट पब्लिक करने से सोशल मीडिया पर नया तनाज़ा खड़ा हो जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के लिए जमात इस्लामी ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मौक़िफ़ अपनाया कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कानून साजी करके बल्दियाती इंतखाबात ज़ेर इल्तवा किए। लोकल गवर्नमेंट ना होने की वजह से मुआशरे में खराबियाँ पैदा हो रही हैं। दरख्वास्त में यह भी कहा गया कि कराची और लाहौर के जो हालात हैं वो मौसर लोकल गवर्नमेंट ना होने की वजह से हुए। सहाफ़ी अजीज मेमन कत्ल केस में नौशेर व फिरोज की मॉडल कोर्ट ने गिरफ्तार 6 मुल्जिमान की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। पुलिस के मुताबिक 2 मरकजी मुल्जिमान ताहाल मफरूर। हुकूमत पंजाब ने कौमी दौलत बरामदगी के लिए नैब लाहौर की काविशों का एतराफ़ कर लिया और नैब ने मुल्जिम की बैंक गारंटी शुदा रकम 21.5 करोड़ रुपए बरामद करवा कर हुकूमती खजाने में जमा करवाई। कार्रवाई पर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और कम्युनिटी डेवलपमेंट की तरफ से नैब के लिए तारीफी खत जारी किया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मॉस्को का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वापस वतन रवाना।
मॉस्को में तैनात पाकिस्तानी सफीर और सिफारत खाने के सीनियर हुक्काम ने वजीर खारजा को रुखसत किया। दौरे के दौरान वजीर खारजा ने शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए खारजा काउंसिल के इजलास में शिरकत की। इलाकाई रवाबित के फ़रोग़, गुर्बत के खात्मे और कोरोना से निमटने से मुतल्लिक तजावीज़ दी। वजीर खारजा ने सदर पुतिन की जानिब से दिए गए इस्तकबालिया में भी शिरकत की। आज का दिन कायदे आज़म से किए गए वादों की तजदीद का दिन। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम वफ़ात पर सदर मुमलिकत तारिफ अलवी, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, मुसल्लह अफ़वाज के नुमाइंदों की मज़ार पर हाज़री, फूल रखे और फातिहा ख़ानी की। सदर मुमलिकत ने मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 182 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। पाकिस्तान में 6 माह बाद गोल्फ इवेंट का आगाज। कराची में शुरू होने वाले मुल्क के सबसे बड़े प्रोफेशनल गोल्फ क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में 300 गोल्फर्स हिस्सा ले रहे हैं। और अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस की हैट्रिक, 179 अरब डॉलर के साथ मुसलसल तीसरे साल अमीर तरीन अमरीकियों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गए। फोर्ब्स की जारी फहरिस्त के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स 111 अरब डॉलर के साथ दूसरे और फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग 85 अरब डॉलर के साथ तीसरे नंबर पर हैं।